नमस्कार व्यूअर्स। सीमेंट खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप कोई मकान बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं या घर में कोई भी काम में सीमेंट लेते हैं, तो आइए आज चर्चा करते हैं। आप सीमेंट खरीदने जाएंगे तो वहाँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सज्जनों, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात आती है कि सीमेंट तो सीमेंट होती है साहब, इसमें इतना देखने की क्या बात है। सज्जनों, इसमें बहुत कुछ देखना होता है और बहुत कुछ देखने के बाद भी मैं कहूँगा कहीं न कहीं आप धोखा खा जाते हैं। और वो धोखा कैसे खा जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपके बात सारी समझ में आएगी। सज्जनों, जो ही आप सीमेंट लेने जाते हैं तो आप देखिएगा सीमेंट बैग के ऊपर साइड में उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई होती है। और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जैसे मान लीजिए ईयर चल रही है 2020, तो उसमें 2000 खाली 20 लिखा हुआ आएगा या 2020 लिखा हुआ आएगा, उसके बाद में ओब्लिक आएगा और ओब्लिक के बाद में आगे जो आता है जैसे नंबर आता है उसमें 5। तो ये 5 क्या है यह आपको समझना है। आप ज़्यादातर ये समझ लेते हैं कि 2020 में मान लीजिए फरवरी में आप सीमेंट खरीद रहे हैं और उसमें 5 लिखा हुआ आ गया। अब आपने मान लिया कि ये 2020 में मई में सीमेंट बनी हुई है, मगर सज्जनों ऐसा नहीं है। सीमेंट का जो बैग होता है उसमें पहले सन आती है और उसके बाद में फिर हर सप्ताह का उसमें आता है। सप्ताह का 7 दिन को वो एक लिखते हैं। मान लीजिए जनवरी का पहला सप्ताह है तो उसको 1 लिखेंगे, दूसरा सप्ताह है तो 2 लिखेंगे, यानी अब उसमें 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि 2020 की फरवरी के पहले सप्ताह में ये सीमेंट निकाली गई है। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ता है। सज्जनों, फर्क ये पड़ता है कि सीमेंट की गुणवत्ता, फ्रेश सीमेंट जो होती है उसकी 90 डेज गुणवत्ता सही की सही रहती है। 90 दिन के अंदर आप यदि उस सीमेंट को यूज करते हैं तो वो 100% अपनी स्ट्रेंथ देती है। मगर यदि 90 दिन से ज़्यादा आप लेट करके सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड तो है, मान लीजिए 120 दिन की बनी हुई है वो सीमेंट और 120 दिन पहले की बनी हुई है, तो मैं यूं कहूँगा कि वो कम से कम आपको ये मान लीजिए कि 90 दिन के बाद में वो अपनी 20% स्ट्रेंथ कम कर देती है, यानी वो 80% ही स्ट्रेंथ दे पाती है। यदि आप इससे भी और ज़्यादा लेट करते हैं या मान लीजिए 6 महीने पुरानी सीमेंट आपको दे दी अगले ने, तो वो कम से कम 30% स्ट्रेंथ डाउन कर देती है। और यदि 1 साल पुरानी दे दी आपने कहा सीमेंट तो सीमेंट है, हम देख के लाए हैं साहब, और उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपने देखी नहीं और वो 1 साल पहले की सीमेंट आपको पकड़ा दी, अब वो सीमेंट आपको 40% स्ट्रेंथ कम देगी। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, 40% सीमेंट, यानी आप जो सीमेंट लगा रहे हैं वो 60% सीमेंट की लग रही है, 40% उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, आप यूं मानिएगा। और यदि आप 2 साल पुरानी सीमेंट लगाते हैं तो वो 50% ही स्ट्रेंथ दे पाएगी। ऐसा ज़्यादातर हमने पाया है, देखा है। ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपका मकान है वो डिसमेंटल हो जाएगा या वो उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा जितनी आप कई बार सुनते हैं। छत आरसीसी की छत डाली थी और वो जो ही शटरिंग खोली गिर गई। उसका कारण क्या था? कारण ज़्यादातर ये होता है कि सीमेंट पुरानी होती है और पुरानी सीमेंट कुछ मिस्त्री लगाने में कंजूसी कर लेते हैं और कुछ सीमेंट की प्रॉपर यूज करने का तरीका उनका कुछ नहीं होता है और कुछ शटरिंग का दोष हो जाता है और कुछ सीमेंट ने स्ट्रेंथ नहीं ली। ऐसी स्थिति में वो जो आपका भवन निर्माण है वो गड़बड़ हो गया। इसके पहला कारण तो ये होता है। अब दूसरा कारण होता है कि आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है। जब भी आप सीमेंट लेने जाते हैं तो आपको सीमेंट बैग के ऊपर ISI मार्क लिखा हुआ आता है। चारों तरफ गोल ऐसे राउंड होता है, वो चौकोर राउंड होता है, कोने मुड़े हुए होते हैं और उसके अंदर I लिखा हुआ होता है, फिर S लिखा हुआ होता है और फिर I लिखा हुआ होता है। ये एक मार्का है
जो गवर्नमेंट उन बड़े प्लांट्स को अलाउ करती है, जो प्लांट्स बढ़िया सीमेंट बनाते हैं, ये जरूर देख लेना चाहिए आपको। यदि ये मार्का लगा हुआ है तो भी आपको वो ऊपर वाली जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट बताई थी वो आपको जरूर देखनी है। ये मार्का लगने का मतलब है अच्छे प्लांट की सीमेंट है। सज्जनों, इसके बाद में तीसरा तरीका ये होता है कि सीमेंट यदि आपने अभी लाए ही हैं तो आपको करना क्या चाहिए, एक तवा जो अपन खाना बनाते हैं ऐसा कोई तवा हो, लोहे का तवा हो, उसके ऊपर आप एक पाव सीमेंट रख लीजिए, उसको गर्म कीजिए, तवे को गर्म कीजिए। जितनी देर आप गर्म करेंगे तवे की सीमेंट का रंग चेंज नहीं होना चाहिए। यदि उसका कलर चेंज हो जाता है तो समझिए वो सीमेंट ज़्यादा अच्छी पकी हुई नहीं है। मगर मैं कहूँगा ऊपर जो ISI मार्क की सीमेंट होती हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको पूरी हीट दे के बनाया जाता है, तो उन सीमेंट्स में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए ये आप जो तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया है ये आप नहीं भी अडोप्ट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा फॉर्मूला है कि सीमेंट आप लाए, आप एक पानी का मग भर लीजिए या प्लास्टिक का कुछ भी हो वो भर लीजिए और उसमें आप एक मुट्ठी सीमेंट डालिए पानी के ऊपर। जो ही आप पानी के ऊपर सीमेंट डालेंगे, यदि सीमेंट सीधी की सीधी नीचे चली जाती है तो समझ लीजिए सीमेंट खराब है, और सीमेंट ऊपर तैरती रहती है तो समझ लीजिए सीमेंट अच्छी है। इसके बाद में होता है कि सेटिंग टाइम सीमेंट का आपको देखना होता है। यदि आपकी सीमेंट आपने लगाई है तो इनिशियल सीमेंट की सेटिंग का टाइम होता है 30 मिनट, 30 मिनट्स, या यूं कहिए अपन ये 30 मिनट भी अप्रोक्सीमेट लेते हैं, बाकी वैसे 28 मिनट होता है। सज्जनों, सीमेंट घोलने के बाद में 28 मिनट में सेटिंग होना शुरू हो जाती है। इनिशियल टाइम 28 मिनट का होता है। यदि 28 मिनट में घोलने से लेके लगाने के बीच में 28 मिनट में सीमेंट सेटिंग होने शुरू हो जाती है, इट मीन्स अच्छी सीमेंट है। और वैसे 10 घंटे सीमेंट को फाइनल सेटिंग में लगते हैं। यदि सीमेंट आपने कहीं भी लगाई है तो उसकी फाइनल सेटिंग 10 घंटे में ढंग से हो गई है तो आप मानिए कि सीमेंट बढ़िया है। इसके बावजूद अगली जो मैं टिप बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है। सज्जनों, होता क्या है, आप सीमेंट लाने लग गए, अगले ने ये नहीं पूछा कि सीमेंट आप किस काम में लेंगे, प्लास्टर करने में काम लेंगे, चिनाई में लेंगे, या आप RCC की स्लैब डाल रहे हैं। अगला कुछ पूछता नहीं है, आप कुछ बताते नहीं हो, केवल मेरे को सीमेंट चाहिए। उसने अच्छे प्लांट की सीमेंट तो दे दी, आपने अच्छी कंपनी की सीमेंट दे दी, मान लीजिए आपको ACC की सीमेंट दे दी, मगर ACC की सीमेंट में भी 2 सीमेंट होती हैं। पहली सीमेंट होती है OPC, बैग के ऊपर लिखा हुआ होता है बाकायदा OPC, और दूसरी सीमेंट होती है PPC। सज्जनों, OPC सीमेंट महंगी होती है और PPC सीमेंट सस्ती होती है। यदि आप किसी नए कस्टमर के पास गए हैं और वो आपने बिना बात किए क्या रेट है उसने बता दी ये रेट है, आप सस्ते के चक्कर में ले आए, मगर उसने आपको OPC सीमेंट पकड़ा दी, OPC की बजाय PPC सीमेंट दे दी, तो ये सस्ती दे दी और महंगे पैसे ले लिए आपसे। इस तरह आप सीमेंट को चेक करते हैं। अब इसमें भी आप ये पूछेंगे कि OPC में और PPC में क्या फर्क होता है। सज्जनों, OPC सीमेंट महंगा होता है, PPC सीमेंट सस्ता होता है। थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा फर्क होता है, मगर 5-10 रुपए के फर्क के लिए आपको मैं कहूँगा OPC सीमेंट चिनाई में काम आती है, आपके स्लैब वगैरह में डालने में काम आती है। इसमें 53 ग्रेड भी होती है, 43 ग्रेड भी होती है, ये भी आपको देखना चाहिए। PPC सीमेंट प्लास्टर में काम आती है, इसलिए आप प्लास्टर में जो भी यूज करें, लिपाई जिसको बोलते हैं, प्लास्टरिंग बोलते हैं, उसमें आप PPC सीमेंट काम में ले सकते हैं। मगर OPC सीमेंट आप चिनाई में और जो स्लैब वगैरह डालते हैं, कॉलम वगैरह भरते हैं, उसमें मैं स्लैब की तो ये कहूँगा कि यदि आप स्लैब डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो उसमें 53 ग्रेड सीमेंट काम में लीजिएगा, और 43 ग्रेड सीमेंट जो आती है OPC, उसकी आप चिनाई कीजिएगा। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं एक वीडियो सुबह ठेकेदारी से संबंधित, सीमेंट से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, या इन्हीं के से मिलते जुलते कोई भी
बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वो वीडियोस आप प्रतिदिन देखा करें। यदि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें आप देख करके मेरे अनुभवों का आप फायदा ले सकते हैं। और ये सारे प्रैक्टिकल अनुभव हैं। इन प्रैक्टिकल अनुभवों से मैंने मेरे 50 साल के जीवन में जो संचय किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जरूर इसका फायदा उठाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों में, एक नहीं हजारों दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सज्जनों, हर आदमी को जीवन में सीमेंट की जरूरत पड़ती है और हर आदमी को 99% आदमियों को ये जो मैंने फॉर्मूले बताए इनके बारे में पता नहीं चल होता है और वो बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार घाटा खाते हैं, फिर भी एक वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। आप इस वीडियो को वायरल कर दीजिए लोगों में, ताकि लोगों का अनुभव बढ़े। और वीडियो, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।